हम डिस्कस करेंगे रूबी लेजर के बारे में। जो आज हम कंटेंट डिस्कस करेंगे उसमें प्रिंसिपल ऑफ रूबी लेजर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूबी लेजर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। रूबी लेजर फर्स्ट लेजर है, इन्वेंटेड बाय T.H. Memon in the year of 1960 in the Hughes Research Laboratory। रूबी लेजर जो मीडियम कंसिस्ट करता है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए होस्ट मटेरियल का क्रिस्टल रहता है और क्रोमियम की हम डोपिंग करते हैं। सो एल्यूमिनियम आयंस जो है वो रिप्लेस होते हैं बाय द क्रोमियम आयंस। सो होस्ट ऑफ रूबी क्रिस्टल दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें स्मॉल इंप्योरिटी ऐड करते हैं क्रोमियम की। इंप्योरिटी रेंज जो रहती है 0.01 टू 0.5%। सो क्रोमियम आयंस रिप्लेस करते हैं एल्यूमिनियम आयंस को। सो यहां पर क्रोमियम आयंस जो रोल प्ले करता है वो एक एक्टिव मटेरियल का रोल प्ले करता है। तो रूबी लेजर की जो आउटपुट है वो पल्स कोहेरेंट विजिबल लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर विच इज डीप रेड कलर। सो इसकी जो पल्स लेंथ है वो फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड। रीजन बीइंग we are using a pumping light that is a xenon flash lamp of light. So flash word itself indicate just switch on and off. When the switch is on, laser action takes place. When the switch is off, the laser action stops. Construction रूबी लेजर की ग्लास ट्यूब है, इसमें हमारे पास रूबी क्रिस्टल रखा गया है। रूबी क्रिस्टल का मटेरियल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसमें हम डोपिंग करते हैं क्रोमियम की। सो इस क्रिस्टल की जो रूबी क्रिस्टल है उसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है। अब पावर सप्लाई हेलिकल जिनोन फ्लैश लैंप जो है वो रैप करती है रूबी क्रिस्टल को। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर। सो इसमें वन साइड ऑफ द रूबी क्रिस्टल जो है वो फुली रिफ्लेक्टेड एंड सरफेस है एंड अदर साइड जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड सरफेस है। जब हम स्विच ऑन करते हैं इस जिनोन फ्लैश लैंप का, सो ये रिलीज कर 1000 जूल ऑफ एनर्जी, जिसमें फ्यू अमाउंट्स ऑफ एनर्जी यूज होती है और रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो सिस्टम को हीट अप कर देती है। तो सिस्टम को कूल डाउन रखने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन और वाटर कूलिंग अरेंजमेंट इस ग्लास ट्यूब में रहता है। सो जो पार्शली सिल्वर्ड मिरर है उससे हम लेजर आउटपुट लेते हैं। सो इसमें जब हम पंपिंग करते हैं, जिनोन फ्लैश ऑफ लैंप ऑफ लाइट ऑन करते हैं, तो क्रोमियम आयन जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी इन द रूबी क्रिस्टल्स। सो एनर्जी और द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 400 और 550 नैनोमीटर की ऑब्जर्व करते हैं। सो ये 400 और 550 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू एंड ग्रीन कलर में लाई करती है। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में E1 एंड E2 में। तो इस कंस्ट्रक्शन में जो सिस्टम जो दिखता है हमारे पास रूबी लेजर का वो इस तरह से है। ये फुली सिल्वर्ड मिरर, ये पार्शली सिल्वर्ड मिरर जिसमें लेजर एक्शन होगा। आउटपुट हमारे पास 694.3 नैनोमीटर रहेगी और जो आउटपुट आएगी वो पल्स इन नेचर रहेगी। वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, बेसिकली रूबी लेजर 3 लेवल लेजर सिस्टम है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एंड द मेटास्टेबल स्टेट। When we switch on the xenon flash lamp of light, this crystal absorb the green and blue component of the light. So इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं? पंपिंग के थ्रू। पंपिंग के लिए हमने जो सोर्स यूज किया है वो जिनोन फ्लैश लैंप यूज किया है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। सो फर्स्ट जो प्रोसेस होगा हमारे पास इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, electron go to the excited state. Electron's time period in the excited state 10 to the power minus 8 सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, वो मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाएगा और ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होती हैं, जिसको हम डार्कनेस कहते हैं, फोटोन ऑफ लाइट नहीं होती। अब यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में इसका टाइम पीरियड जो है वो 10 to the power minus 3 सेकेंड है। अब
यहां पर फोटोन ऑफ लाइट इंटरेक्ट करेगा और जो हमारे पास आउटपुट फोटोन ऑफ लाइट आएगी उसका फेस एंड फ्रीक्वेंसी सेम होगा इंड्यूस्ड फोटोन का। अभी इसकी डिटेल थ्योरी देखते हैं। जब ट्रांजिशन होती है एक्साइटेड स्टेट टू द मेटास्टेबल स्टेट तो फोटोन एमिट नहीं होते हैं, बट एक्सेस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब इन द क्रिस्टल लैटिस। अब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है मेटास्टेबल स्टेट पे जिसका टाइम 10⁻³ सेकेंड है। अब इंसिडेंट ब्लू और ग्रीन लाइट फ्रॉम द ट्यूब इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटास्टेबल स्टेट। अब हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। इफ अ लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द मटेरियल, जब ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट ऑफ द लाइट फॉल करेंगे मटेरियल के, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैविटी में मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ। वन इज द फुली सिल्वर्ड मिरर जो कंपोनेंट ऑफ लेजर है कंस्ट्रक्शन में, एंड अनदर इज द पार्सल सिल्वर्ड मिरर। सो टू एंड फ्रो मोशन रहता रहेगा जब तक स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। So while moving through, they get stimulated and excited electrons radiate the energy. जो ये रिलीज फोटोन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है एज अ इंसिडेंट फोटोन एंड इज आल्सो इन द एग्जैक्ट सेम फेस। इसके द्वारा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज कर जाती है और ये प्रोसेस जो है वो सेम रिपीट होता रहता है फॉर द लेजर एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रूबी लेजर की? ये 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर है। एक्टिव मीडियम क्या रहेगा? रूबी रॉड। रूबी रॉड कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट इसमें हम डोपिंग करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की। तो एक्टिव सेंटर जो रहेगा वो क्रोमियम आयंस रहेंगे। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो आयंस जाएंगे वो क्रोमियम आयंस जाएंगे। पंपिंग मेथड जो है हमारे पास ऑप्टिकल पंपिंग इज एम्प्लॉयड फॉर पंपिंग एक्शन दैट इज टू अचीविंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पंपिंग सोर्स जो रहेगा हमारे पास जिनोन फ्लैश पंप। ऑप्टिकल रेजोनेटर का फंक्शन क्या है? वन एंड ऑफ द रॉड इज फुली सिल्वर्ड, वो बाउंस बैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड अनदर एंड इज द पार्शली सिल्वर्ड। इस कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर को हम कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। नेचर ऑफ आउटपुट पल्स बीम ऑफ लाइट होगी एंड वेवलेंथ ऑफ emitted लेजर लाइट जो रहेगी 694.3 नैनोमीटर। एडवांटेजेस क्या है रूबी लेजर की? इट हैज लार्ज पावर आउटपुट, power output in the range of 10⁻⁴ to 10⁻⁶ watt. Pumping efficiency can be increased by using cylindrical mirror and it has a narrow line width. Disadvantages, इसकी कंटिन्यूस लाइट नहीं होती है, आउटपुट जो आती है हमारे पास वो पल्स नेचर रहता है वेवलेंथ का। मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ द क्रिस्टल may be affected and thermal distortion and scattering takes place. We require the cooling arrangement because xenon flash of lamp of light release करती है 1000 joules of energy और जो रूबी क्रिस्टल है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करता है। सो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो सिस्टम को हीट अप करती है। सो वी रिक्वायर अ कूलिंग अरेंजमेंट। इन द कूलिंग अरेंजमेंट वी रिक्वायर अ लिक्विड नाइट्रोजन। अ लेजर रिक्वायर हाई पंपिंग पावर। Efficiency of ruby laser is very small. Why the efficiency is small? Because it absorbs only the green component of light and blue, while the rest component of the incident light are left unused. क्योंकि रूबी क्रिस्टल में जो एक्टिव आयंस है क्रोमियम वो अब्सॉर्ब करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 and 550 नैनोमीटर, दैट इज लाई इन द ब्लू और ग्रीन। सो जिनोन फ्लैश ऑफ लैंप लाइट के अदर कंपोनेंट जो हैं वो अनयूज्ड रह जाते हैं, जिसके कारण जो है वो एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर इज वेरी स्मॉल। एप्लीकेशंस, इट इज यूज्ड एज ए हाई पावर सोर्स ऑफ पल्स कोहेरेंट रेडिएशंस because output is pulse, so pulse coherent radiation in interferometry and in pulsed holography. अब रूबी लेजर का यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल को ड्रिल करने के लिए ए वेरी स्मॉल एरिया, सोल्डरिंग, वेल्डिंग एंड इन रेंज फाइंडिंग के लिए रूबी लेजर को यूज करते हैं।
It is used to test the quality of materials. It is used in the treatment of detached retina in the medical science. And it is used in light detection and ranging. That is called LIDAR. So thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.